नमस्कार। माया किस तरह से साधु संतों को परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने से वंचित करती है, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको मैं हम इंसानों के इस शरीर के बारे में एक सीक्रेट बता देता हूँ। वैसे सीक्रेट नहीं है क्योंकि इसको आप जानते हैं। आपको पता है कि हमारा जो ये शरीर है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है, या फिर पंच महाभूत भी आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में शायद आप जानते नहीं होंगे, या फिर थोड़ा आपको इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा परेशानी जैसी होगी, या फिर मुश्किल जैसा लगेगा। लेकिन सही बताऊं तो आत्म तत्व जो हमारा होता है उसके सबसे बड़े जो शत्रु होते हैं ये पांच ही होते हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। क्योंकि जीव के ऊपर जो ये शरीर चिपका हुआ है ये इसी पांच तत्वों से बना हुआ है। तो इन पांच तत्वों के बारे में जितनी आप जानकारियां इकट्ठा करेंगे आपको करनी है, और ना हो सके आपको इनसे दूरियां बनानी है। लेकिन हम इंसानों की आत्म स्थिरता का या फिर हमारी परब्रह्म की भक्ति करने के मार्ग का एक सत्य ये भी है कि जैसे जैसे इन पंच तत्वों का बोध हमें होता जाता है वैसे वैसे ये जितने भी विकार होते हैं ये भी हमसे दूर होते जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि माया के जितने भी आवरण होते हैं, या फिर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय होता है, जितना ज़्यादा हमें इन पंच तत्वों का बोध होता है, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, बोध की बात कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे आत्मा के अलावा जितने भी बाकी के आवरण होते हैं वो सब छटने लगते हैं या फिर फटने लगते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो कि वास्तविक भक्ति भी होती है, उस भक्ति करने के दौरान हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, जिसमें कि हमें अन्न भी ग्रहण नहीं करना होता है, हमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है, ना ही हमें फल ग्रहण करना होता है। हालांकि ये जो व्रत होता है हमें अपने अंतिम गुरु की आज्ञा से करना होता है और हमारी शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से ही करना होता है, क्योंकि कई सारे इंसानों को शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से कुछ व्रत सूट नहीं करते हैं, मतलब वो फुल व्रत नहीं रख पाते हैं। यकीन मानिए 24 घंटे हम अपने इस शरीर को, पंच महाभूत वाले इन शरीर को हमने जल से दूर रखा, हमने अन्न से दूर रखा, या फिर फल से दूर रखा। सिंपली ये जो खाना पीना होता है ये इस शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये मन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये अहंकार की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अहंकार चाहता है, या फिर अहंकार को ही स्वाद वगैरह भी लगता है। तो हमने 24 घंटे के लिए अपने मन की बात नहीं मानी, मतलब हमने पानी नहीं पिया, हमने अन्न ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही करते करते एक दिन जो हमारे बाकी के आवरण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सब के सब भी छट जाते हैं, या फिर ये सब भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। और ठीक इसी तरह से एक दिन अहंकार भी आत्मसमर्पण कर देता है। ये शुरुआत होती है। हालांकि शुरुआती चरण में एक साधक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं दिन भर पानी नहीं पीऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि अनादिकाल से हम पानी पीते आ रहे हैं या फिर भोजन ग्रहण करते आ रहे हैं। ये हमारी आदतों में शामिल है, ये हमारी यादों में शामिल है, या फिर ये हमारे अवचेतन मन में शामिल है। शुरुआती चरण में पंच तत्वों में से कोई एक तत्व जैसे कि जल को ग्रहण ना करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन 24 घंटे के बाद उस भक्त को काफी कुछ अनुभव होते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि थोड़ा और वो अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ता है। वास्तव में परब्रह्म की भक्ति के अलावा जितनी अन्य भक्तियां होती हैं, वास्तव में परब्रह्म की भक्ति के अलावा जितनी भी अन्य भक्तियां होती हैं उन सब में या तो नर्क होता है या फिर माया होती है। परब्रह्म परमात्मा की भक्ति तो कंपलसरी होती है। अज्ञानता में अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति नहीं मिलती है, या फिर हम माया से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, बुद्धिमन से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, या फिर शरीर से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, या फिर पंच तत्वों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जो कि हमारे आत्म तत्व के सबसे बड़े शत्रु होते हैं ये पंच तत्व। और जो परब्रह्म परमात्मा के भक्त होते हैं उन्हें खान पान में ज्यादा रुचि नहीं होती है। धीरे धीरे वो ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के और ज्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो सत, रज और तमोगुण के पार होते हैं। मतलब ये जो हमारा पृथ्वी लोक है, या फिर इसमें रहने वाले जो शरीर वाले जीव हैं, या फिर जहां तक माया प्रभावी रहती है उसमें तो ये सतरज तमोगुण तीन ये गुण हो जाते हैं, और ये पंच तत्व हो जाते हैं। इनके रेडियस के मिलोचे में ही ये माया वगैरह प्रभावी रहते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेकिन जहां से इंसान परब्रह्म की भक्ति करने लगता है तो फिर ये बाकी सब छूटने लगते हैं। सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने से ही ये सब छूटते हैं या फिर समर्पण करते हैं। अन्य भक्तियों के साथ तो यही मिले हुए होते हैं। इस दुनिया के बहुत सारे लोगों को परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो अपने मन के अकॉर्डिंग किसी की भी भक्तियां करने लगते हैं, और कुछ जो लोग होते हैं वो दूर दराज
जंगलों में रहने लगते हैं, वो साधु बाबा या फिर संत वगैरह होते हैं, तो अंतिम गुरु तो उनके जीवन में वैसे भी होते नहीं है, तो अपने मन के अकॉर्डिंग ही वो मोक्ष की भी कल्पना करने लगते हैं और भक्तियां करने लगते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वो माया के ही आवरण में हैं। हालांकि उनको माया वाला ही विश्वास होता है कि हम माया वाले आवरण में नहीं हैं, क्योंकि हम दुनियादारी से दूर हो गए हैं और हम किसी बर्फ की गुफा में रह करके भक्ति कर रहे हैं या फिर किसी जंगल में कुटिया बना करके भक्ति कर रहे हैं। उनका माया वाला विश्वास ऐसा होता है। वास्तविकता बताऊं तो माया के प्रभाव में वो लोग अज्ञानता में काल की या फिर माया की ही भक्ति कर रहे होते हैं। वो साधु बाबा लोग जो जंगलों में कुटिया बनाकर रहते हैं, वो कभी भी परब्रह्म परमात्मा या फिर वास्तविक परमात्मा की भक्ति ना कर पाए, तो पहले से ही माया द्वारा बनाए गए उसके एजेंट उनकी कुटिया में सामान भी पहुंचाते हैं, जो कि अनाज भी हो सकता है या फिर रुपया पैसा भी हो सकता है। एक तो जंगलों में या फिर हिमालय पर्वत की गुफाओं में निवास करने वाले साधु बाबा लोग, जो कि वास्तविक परमात्मा की भक्ति ना करके माया को परमात्मा समझकर उसकी भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन माया के जो एजेंट होते हैं उन तक वो माया पहुंचाते हैं, अनाज के रूप में या फिर धन के रूप में। और जो माया के एजेंट होते हैं वो खुद भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, वो माया की भक्ति करने वाले होते हैं या फिर वो काल की भक्ति करने वाले होते हैं। मतलब वास्तविक परमात्मा से उनका कोई लिंक नहीं होता है। लेकिन जो साधु संत होते हैं को भी वो एंड पॉइंट तक माया की भक्ति करने वाला ही बनाए रखने में मदद करते हैं। तो वो उनके निवास स्थान पर अन्न पहुंचाते हैं, पैसा पहुंचाते हैं या फिर कपड़ा पहुंचाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें कि कोई इंसान साधु बाबाओं की कुटिया में जाकर के वहां पर उनको दाल चावल आटा पैसा या फिर कपड़ा वगैरह पहुंचा रहे होते हैं। और वो जो बाबा होते हैं वो पहली बात तो परब्रह्म की भक्ति करने वाले होते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है परब्रह्म के बारे में। परब्रह्म की भक्ति तो नसीब से मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है। ऊपर से जो इंसान उनकी मदद कर रहे होते हैं वो उसे सेवा का नाम दे रहे होते हैं। और वास्तविकता ये होती है कि मदद करने वाला खुद माया के आवरण में होता है, वो बेहोश होता है, उसे पता ही नहीं होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं जो ये सेवा का काम कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा कोई काम है, क्योंकि माया तो ठगनी होती है, वो अपने एजेंट को भी ठग कर ये सब काम करवाती है। इस तरह से दूर दराज जंगलों में या फिर बर्फ की गुफाओं में या फिर पहाड़ियों में जो साधु बाबा परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, माया को परमात्मा समझकर भक्ति कर रहे होते हैं या फिर अपना दिन बसर कर रहे होते हैं, अपना गुजारा कर रहे होते हैं, उन लोगों को माया के एजेंट वहीं पर उनके ही स्थान पर माया पहुंचाकर, वो किसी भी रूप में हो सकती है, उनको साधु बाबा भी नहीं रहने देते हैं। वो तो उनको साधु बाबा से आदिवासी जैसा बना देते हैं, वहीं पर खाना पहुंचाकर या फिर लत्ता कपड़ा वगैरह पहुंचाकर। ये सब करने की एवज में उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। वास्तव में उनका सम्मान भी बढ़ रहा होता है। और आपको पता है कि सम्मान तो अहंकार को चाहिए होता है, तो सम्मान के लालच में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। मतलब एक तो वो बाबा जी लोग परब्रह्म की भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, वैसी वो अज्ञानमय अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं और काल की भक्ति कर रहे होते हैं या फिर माया की भक्ति कर रहे होते हैं। ऊपर से वो कुछ हद तक साधु बाबा या संत जैसे तो होते हैं, लेकिन कोई माया का ही एजेंट उनके स्थान पर उनको धन पहुंचा देता है या फिर खाना वगैरह पहुंचा देता है, तो फिर वो भटक जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। वो एक तरह से बाबा ना होकर उसके बाद आदिवासी जैसे बन जाते हैं। हालांकि आदिवासी से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बेकार से लोग होते हैं, लेकिन बाबा या फिर साधु संत अलग होते हैं और परब्रह्म की भक्ति करने वाले वो होने चाहिए। परब्रह्म की भक्ति उनको समझ में आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही माया के एजेंट उनको जिंदगी भर माया का ही भक्ति करने वाला बना देते हैं, उनके ही स्थान पर पैसा पहुंचा करके या फिर अनाज पहुंचा करके या फिर धन पहुंचा करके। और उसके बाद वो वहां जाकर वीडियो भी बनाते हैं कि मैंने देखो इतने बाबाओं की मदद कर दी है। ध्यान रखना है आपको, ये सब माया का ट्रैप होता है। तो माया किसी भी कीमत पर इस पृथ्वी लोक के किसी भी इंसान को परब्रह्म की भक्ति नहीं करने देती है। वो अपने ही एजेंट भेजकर उनको विमुख कर देती है। परब्रह्म के बारे में तो उनको पता भी नहीं लगता है। परब्रह्म तो माया अपना वाला बनाकर उनको दिखा देती है सपने में या फिर ध्यान में। और परब्रह्म के जो भक्त होते हैं उन्हें सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करने वाले ही पहचान सकते हैं। उसके अलावा माया की भक्ति करने वाले या फिर माया के जो एजेंट होते हैं, जो डोनेशन करते हैं जगह जगह में बांट बांट करके, ताकि ये लोग हमेशा जिंदगी भर माया की ही भक्ति करें, ये अनाज में ही अटके रहें, ये जल में ही अटके रहें। कुछ इस तरह से भी जो माया होती है अपना कारोबार आगे फैलाती है। उसका एकमात्र मकसद होता है कोई भी माया की भक्ति से विमुख ना हो, परब्रह्म की भक्ति तक कोई पहुंचे ही ना। माया के एजेंट जो साधु संतों को उनकी जंगलों वाली कुटिया में धन दौलत पहुंचाकर उनको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से विमुख कर रहे हैं या फिर उनको साधु संत ना बनाकर वो एक आदिवासी जैसा बना दे रहे हैं,
ऐसे लोगों से, साधु संतों को सचेत रहना है। अगर कोई इंसान आपकी कुटिया में धन भेज रहा है, कपड़ा भेज रहा है या फिर अन्न भेज रहा है, तो किसी भी कीमत पर आपको उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखना है। और अगर भेजने वाला खुद अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।